दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियों पर रहेंगी? इसके साथ ही दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वहीं बारिश के चलते गरबा के आयोजन में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर मौसम के बारे में बात करें तो जिस तरीके से मौसम की चाल बदली है पहले की अपेक्षा पिछले 6-7 सालों में, तब मानसून को लेकर खासकर बात करें, बारिश को लेकर, तो 1 महीना और आगे बढ़ गया है मानसून अपने गति से, अपने चाल से। तो जैसा कि अगर पिछले 3-4 दिनों से देखा जाए तो लगातार बारिश जो है हो रही है क्षेत्रों में, और मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार इसकी जानकारी भी दी जा रही है। और बात करेंगे कि पंजाब में आए बाढ़ को लेकर और अन्य क्षेत्रों में पानी की जलभराव को लेकर, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, तो इसे लेकर दुर्ग प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगभग 15 जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने एक मॉक ड्रिल किया है। मैं जहां खड़ा हूं, या दुर्ग जिले का वह एक अंग्रेजों के जमाने का पुल है, साथ ही एक नया पुल भी बना है। अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहे हैं और कुछ समय पहले भी इसे एक सुसाइडल पॉइंट के रूप में भी देखा जा रहा था। कई लोग यहीं पर आकर सुसाइड भी कर ले रहे थे। तो ऐसे में पुलिस जवान भी यहाँ पे तैनात कर दिए जाते हैं और नगर निगम दुर्ग के कर्मचारी भी यहाँ तैनात रहते हैं, और साथ ही एसडीआरएफ की एक टीम को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पे रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह के हादसे के दौरान वह तत्काल अपनी टीम के साथ पहुंचे और किसी की जान बचाई जा सके। और यहाँ पर लगभग 8 से 10 ऐसे मोटर बोट हैं जिस पर पुल से नीचे गिरने पर या किसी तरीके से कोई अगर डूबता है तो उसे कैसे बचाया जाए, और अगर बोट ना हो तो जो खाली कंटेनर होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो या टीन के हो, तो उसे किस तरह से बोट बनाकर जो डूब रहा व्यक्ति है, संघर्ष कर रहा है पानी के बीच में, कहीं फंसा हुआ है पुल के किसी पिल्लर के पास, तो उसे कैसे बचाकर सुरक्षित किनारे लाया जाए और किस तरीके से उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इसकी पूरी तैयारी एसडीआरएफ की टीम ने की थी। यहाँ ठीक आप देख रहे हैं कि कुछ लोग एसडीआरएफ के जो जवान खड़े हैं, ठीक उस तरफ जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के भी वो कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। और साथ ही जो दिशा निर्देश राज्य शासन के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा खासकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को दिए जाते हैं, उसके तहत इस मॉक ड्रिल को पूरा किया गया। अब बात करेंगे जैसा कि आपने कहा, गणेश पंडालों को लेकर, गरबा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था खासकर, तो दुर्ग भिलाई में एक बड़ा लकूना देखने को मिला, लापरवाही देखने को मिली कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी जो झांकियां लगाई गई हैं दुर्गा पंडालों में, तो वहां पर पैसा शुल्क वसूला जा रहा है, पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए थे। पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक सामने आई है कि दुर्गा पंडालों की समितियों के द्वारा वहां पर अवैध वसूली भी की जा रही है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस विभाग को की जा चुकी है। हो सकता है आने वाले समय में 1-2 दिन में बहुत जल्द या शाम तक बहुत जल्द कोई कार्रवाई देखने को मिले। और युक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि लगभग 17 ऐसे शिक्षक हैं जो पदांकित चिन्हांकित किए गए और उन्हें यहाँ से तबादला भी किया गया, मगर उन्होंने जाके नियुक्ति नहीं की, तो इनके खिलाफ एक कड़े कार्रवाई की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने जल्द नोटिस मिलने की मियाद तिथि तक अगर जल्द जाके नियुक्त नहीं हुए, पदभार ग्रहण नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। दूसरा इसी से जुड़ा एक और मैटर है जिसके बारे में बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि पिछले दिनों जेआरडी स्कूल दुर्ग में संगीता नायर नाम की एक प्राचार्या के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि प्राचार्या के द्वारा जो हिंदू छात्र हैं तिलक और कलेवा बांधने पर, चिता रखने पर आपत्ति जताई गई थी, उनका मजाक उड़ाया गया था, विरोध किया गया था। तो ऐसे में बजरंग दल के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए निंदा की गई थी और साथ ही प्राचार्या के निलंबन की मांग की गई थी। उसके बाद वापस फिर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जिला शिक्षा विभाग है, वह फिर सवालिया निशान पे खड़ा हो गया, लग गए हैं उसकी प्रक्रियाओं पर कि जिस महिला व्याख्याता को प्रिंसिपल बनाया गया पी शैलजा, जिनका नाम लिया जा रहा है, उसने पहले ही यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के लिए असहमति प्रदान कर दी थी, तो उसके बावजूद इन्हें यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जबकि अन्य जो महिला व्याख्याता हैं या पुरुष व्याख्याता हैं वो योग्य भी हैं और सीनियरिटी भी रखते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्यों नहीं शिक्षा प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया, एक बड़ा सवालिया निशान शिक्षा विभाग के गलियारों में देखा जा रहा है। जी कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, बेहद ही सवालिया निशान है, क्योंकि जब योग्य शिक्षक होने के बावजूद अयोग्य को नियुक्त करना बेहद ही चिंता का विषय है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
और यह थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन बताया कि युक्ति युक्तकरण के तहत एक बार फिर से शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। योग्य शिक्षक होने के बावजूद अयोग्य को नियुक्त किया गया, जिसके बाद वहां पर जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं उनके कलावा बांधने को लेकर एक बार फिर से विवाद देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई है, साथ ही प्रभारी प्राचार्य के जो है बर्खास्ती की भी मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रभारी प्राचार्य को कब तक हटाया जाता है और इस पूरे मामले पर कब तक और जानकारी निकलकर सामने आ पाती है।